हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट 2 में। वेस्टर्न आर्ट सीरीज़ में जो हमने ये सीरीज चला रखी है, जो आपके पाश्चात्य कला है, तो उसमें हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था आपका स्वच्छंदतावाद पढ़ा था, जिसको रोमांचवाद कहा गया था। इसका टाइम पीरियड रहा था आपका 1800 से 1890 ईस्वी तक। और इससे पहले जो हमने और भी क्लास अटेंड की हैं, जैसे कि इससे पहले आपका आता है नवशास्त्रीयवाद, इससे पहले आता था। इससे पहले मैं बरोक कला तथा रोकोको कला पढ़ी। इससे पहले पुनरुत्थानकालीन कला पढ़ी, जिसमें आपके आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला, चरम पुनरुत्थानकालीन कला थे, दो भाग में थी। उससे पहले हमने मध्यकालीन युगीन कला पढ़ी, जिसमें आपके आरंभिक ईसाई कला पढ़ी, बांजेटाइन कला पढ़ी, रोमनस कला पढ़ी, गोथिक आर्ट पढ़ी। ये भी हमने सारी क्लासें कवर कर ली हैं। उससे पहले जो पढ़ी थी हमने क्रीटन माइसिनियन तथा यूनानी कला पढ़ी थी। उससे पहले हमने मेसोपोटामियाई कला पढ़ी थी। उससे पहले मिस्री कला पढ़ी थी, जो हम शुरू से इसको सीरीज से को चलाते आ रहे हैं। यानी कि जो जब से आपकी पाश्चात्य कला की शुरुआत हुई है, तब से हम लेकर अब तक हर टॉपिक्स को सीरीज से लेकर चल रहे हैं। तो इसमें आज के टॉपिक है हमारा ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण एवं दृश्य चित्रण, जिसमें कौन कौन से कलाकार हुए हैं? ग्लोद कैरी, गैली लोरा और विलियम टर्नर और आपके जॉन कॉन्स्टेबल। विलियम टर्नर और जॉन कॉन्स्टेबल जो हैं ये आपके दृश्य चित्रकार कहे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो ये क्लास है आपकी यूपीटीजीटी, पीजीटी-आर्ट और एनवीएस के एरियाज और डीएसएसबी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण एवं दृश्य चित्रण, इसको इंग्लिश में कहा गया ब्रिटिश पोर्ट्रेट और ब्रिटिश पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड लैंडस्केप आर्ट। यानी कि जो पोर्ट्रेट है आपका वो है व्यक्ति चित्रण, और जो लैंडस्केप आर्ट है वो है आपका दृश्य चित्रण। व्यक्ति चित्रण जो है किसी व्यक्ति का आप चित्र बना रहे हैं, जो पोर्ट्रेट मोड में होता है, उसको कहते हैं आपका, जो आपका व्यक्ति चित्रण है वो होता है आपका, जैसे आपके कोई व्यक्ति की पेंटिंग बना रहे हैं तो वो आपको व्यक्ति चित्रण में आएंगी। और दृश्य चित्रण वो है जैसे कोई आप सीनरीज बना रहे हैं या किसी चीज़ का दृश्य बना रहे हैं, आपको देखा, तो उसको लैंडस्केप आर्ट कहते हैं। पोर्ट्रेट मोड होता है ये वाला, और लैंडस्केप मोड का ये वाला। ठीक है, इसको बोलेंगे पोर्ट्रेट और इसको बोलेंगे लैंडस्केप। यानी कि साइज इसका जो होता है ऐसे, और ये वाला होता है जैसे पेपर का फोटोकॉपी साइज पेपर होता है, A4 साइज पेपर, जिसकी माप है 210 गुना 297। ये 210 होता है और ये 297 होता है। वैसे इसमें पेपर उल्टा हो जाता है, जैसे साइड से ले लेते हैं इसको, तो ये वाली 297 हो जाएगी और ये 210 हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा साइज़ है आपका? A4 कागज़ का साइज़ है। ठीक है, तो लैंडस्केप आपको ये वाला पेपर होगा और पोर्ट्रेट वाला ये वाला सीधा वाला। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यूरोपियन पेंटिंग में ब्रिटेन का योगदान व्यक्ति चित्रण और दृश्य चित्रण के रूप में मुख्य रूप से रहा है। क्या रहा है आपका? जो यूरोपियन पेंटिंग है आपकी, यानी कि पाश्चात्य कला है, उसमें ब्रिटेन का योगदान रहा है व्यक्ति चित्रण और दृश्य चित्रण के रूप में मुख्य रूप से रहा है। किस किस में? एक तो पोर्ट्रेट मोड में और आपका लैंडस्केप मोड में। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने यूरोप में 3 महानतम व्यक्ति चित्रकार दिए। कौन से? होगार्थ, रोनाल्ड्स और गेंसबारो। ये तीनों ही व्यक्ति पोर्ट्रेट पेंटिंग में अतिशय पारंगत थे। कौन कौन से? होगार्थ, रेनॉल्ड्स हो गए आपके, गेंसबारो हो गए। ये आपके तीनों पोर्ट्रेट, यानी जो पोर्ट्रेट मोड है, जो व्यक्ति चित्रण करने में क्या थे? ये पारंगत थे आपके। अंग्रेजी कला का यह वस्तुतः स्वर्णकाल रहा। क्या रहा है? अंग्रेजी कला का वस्तुतः स्वर्णकाल रहा है। कौन सा? आपका ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण। आगे देखते हैं। इस महानतम चित्रकारों के अतिरिक्त इंग्लैंड में अनेक प्रतिभाशाली चित्रकार हुए, जैसे रोमने, रामसे, रेबन्स, हॉकनर, ओपी, सर टॉमस लॉरेंस इत्यादि। ये भी क्या थे? सभी व्यक्ति चित्रण में विशेष रुचि रखते थे। यानी क्या करते थे? ये भी व्यक्ति चित्र बनाने में काम करते थे, व्यक्ति चित्र के लिए। जल रंगों का अधिकता से प्रयोग ब्रिटिश दृश्य कलाकारों ने किया है। क्या किया है? जो जल रंग है आपका, वॉश पेंटिंग,
तो वो अधिकतर से प्रयोग किसने किया है, तो वो ब्रिटिश दृश्य कलाकारों ने किया है आपका। यूरोप की कला में दृश्य चित्रण का पृथक विकास हुआ है। इसके पहले पुराने समय में दृश्य चित्रण स्वतंत्र कला नहीं थी। क्या थी आपकी, जो दृश्य कला चित्रण थी, पृथक इसमें विकास हुआ। किसमें, यूरोप की कला में। इसके पहले पुराने समय में क्या था, ये दृश्य चित्रण स्वतंत्र कला नहीं थी, यानी कि जो दृश्य चित्र थे वो स्वतंत्र कला नहीं मानी जाती थी आपकी। ये तो मिस्री चित्रों में, ये तो मिस्री चित्रों में, मिस्री, ये मिस्री है, मिस्र जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं प्राकृतिक दृश्यों का अंकन हुआ है, पर वे दृश्य चित्रण के लक्ष्य से नहीं बनाए गए थे। यानी कि जो प्राकृतिक दृश्य अंकन बनाए गए हैं तो वो क्या गए थे, वो दृश्य चित्रण करने के लिए लक्ष्य से नहीं बनाए गए थे। आगे देखते हैं, वास्तव में पुनरुत्थान काल से ही चित्रकला में दृश्य चित्रण का विकास हुआ था। क्या हुआ था, पुनरुत्थान काल से ही आपका दृश्य चित्रण का विकास हुआ था। पुनरुत्थान काल में हमने जैसे पढ़ा था आरंभिक ईसाई कला और आपकी चरम पुनरुत्थान कालीन कला, जिसमें चरम पुनरुत्थान में आपके चरम पुनरुत्थान कालीन कला जो थी उसमें आपके 3 कलाकार जो ज़्यादा रहे तो वो रहे आपके पहले लियोनार्डो दा विंची, फिर माइकल एंजेलो और आपके राफेल जो थे। आगे देखते हैं, इंग्लिश परंपरा में दृश्य चित्रण का विशेष महत्व शुरू हुआ। कब हुआ, ये इंग्लिश परंपरा में। प्रकृति के प्रति ब्रिटिश कलाकारों का विशेष रोमांटिक भाव रहा। क्या रहा, प्रकृति के प्रति, यानी कि नेचर के, प्रकृति के प्रति ब्रिटिश कलाकारों का विशेष क्या रहा, रोमांटिक भाव रहा। शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड ने विश्व को 2 अत्यंत प्रतिभाशाली लैंडस्केप पेंटर्स दिए। कौन कौन से, विलियम टर्नर्स और आपके कांस्टेबल, जो क्या थे, दृश्य चित्रकार थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, दृश्य चित्रकार कौन कौन थे आपके, तो आपके टर्नर और कांस्टेबल ये क्या थे, दृश्य चित्रकार थे आपके। कंजिश भी प्रकृति चित्रण में विशिष्ट था। कौन, कंजिश एक चित्रकार थे, तो वो भी इसमें क्या थे, विशिष्ट थे। विल्सन और क्रोम और गेंसबारो इंग्लैंड के अन्य महत्वपूर्ण प्रकृति चित्रकारों में से थे। कौन थे, क्रोम और गेंसबारो इंग्लैंड के और क्या थे, अन्य महत्वपूर्ण प्रकृति चित्रकारों में से थे। आगे देखते हैं, इंग्लैंड का वाटर कलर नॉर्विच स्कूल और कीर्ति के लिए सुविख्यात थे। कौन, इंग्लैंड का जो का वाटर कलर था नॉर्विच स्कूल अपनी यश और कीर्ति के लिए क्या थे, सुविख्यात थे। इसके प्रमुख कर्णधार थे जॉर्ज मॉर्लेन, जॉर्ज स्टब्स हैं ये, जेम्स वार्ड, जर्टिन और टर्नर, ये इसके मुख्य प्रमुख कर्णधार थे। आगे देखते हैं, जल रंगों का अधिकता से प्रयोग कर ब्रिटिश दृश्य कलाकारों ने प्रकाश तथा वातावरण का सुंदर से चित्रण किया था। किसका, वातावरण का। ब्रिटिश दृश्य कलाकारों की रंग योजना उष्ण थी। क्या थी, उष्ण किस कहते हैं, गर्म के थी, गर्म रंगों वाली। गर्म रंग कौन से आपके, जो आपके लाल हो गया, नारंगी हो गया और पीला हो गया, ये कहा आपके लाल रंग है, वो सॉरी उष्ण रंग है, गर्म रंग है। क्लॉद गैली लोरा को आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक कहा जाता है। किसको, क्लॉद गैली लोरा को आधुनिक दृश्य चित्रण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप पेंटिंग इनको माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके क्लॉद गैली लोरा को। आगे देखते हैं, उसका जन्म कब हुआ, इनका जन्म जो हुआ 1600 ईस्वी या 1604 या 5 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। वर्ष 1648 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंगों से निर्मित सेवा की रानी सागर यात्रा, जिसको द एम्बार्केशन ऑफ द क्वीन ऑफ सेवा कहा गया, उसका प्रसिद्ध चित्र है। किसका, इनका क्लॉद गैली लोरा का, जो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, तो आपका वर्तमान में नेशनल गैलरी लंदन में रखा हुआ है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, रिचर्ड विल्सन को ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटिंग का जनक कहा जाता है। किसको, रिचर्ड विल्सन को ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटिंग का जनक कहा जाता है। और आधुनिक का किसको कहा जाता है, क्लॉद गैली लोरा को। ठीक है, वह होगार्थ के समकालीन था। विलियम होगार्थ जो थे इनके समकालीन थे, ये वह होगार्थ के समकालीन थे, विलियम होगार्थ था इनका पूरा नाम। बैंक ऑफ द टाइबर 1776 ईस्वी में इसकी सुविख्यात कृति थी। किनकी, होगार्थ की, बैंक ऑफ द टाइबर।
आगे देखते हैं, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसको कहा जाता है, तो आपका रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध पेंटर जो थे तो आपके टर्नर और कॉन्स्टेबल थे। टर्नर का जो पूरा नाम है वो जोसेफ मेलार्ड विलियम नाम था। टर्नर का जन्म कब हुआ था, तो आपका 23 अप्रैल 1775 ईस्वी को लंदन में हुआ था। ये क्या थे, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार का नाम टर्नर है इनको इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कहा जाता है, यानी लैंडस्केप आर्टिस्ट। इनको किसको कहा जाता है, टर्नर को कहा जाता है। और ये क्या थे, यथार्थवाद के से भी जुड़े हुए थे। चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसने बनाए हैं, तो चित्रांकित किसने किया है, आपके टर्नर ने किया है। चांदनी रात में समुद्री दृश्य। द फाइटिंग टेम्परेयर 1838 ईस्वी को तैल चित्रण टर्नर का है। ये दृश्य चित्रण का दूसरा कलाकार निकोलस पुसिन थे। जो दृश्य चित्रण का दूसरा कलाकार थे कौन थे, ये निकोलस पुसिन भी ये क्या थे, एक दृश्य चित्रकार थे। किंतु इन सबसे आगे और प्रसिद्ध जो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार हुए हैं तो कौन हुए हैं, आपके टर्नर और कॉन्स्टेबल हुए हैं, जो ज़्यादा प्रसिद्ध थे और यही एग्जाम में पूछे गए हैं। इस महानतम चित्रकारों के अतिरिक्त इंग्लैंड में कुछ अन्य प्रतिभाशाली चित्रकार थे जो विभिन्न विषयों पर चित्र बनाते थे। क्या थे, जो इस महानतम चित्रकारों में अतिरिक्त इंग्लैंड में कुछ अन्य प्रतिभाशाली भी चित्रकार थे जो विभिन्न विषयों पर क्या बनाते थे, चित्र बनाते थे। जैसे जेनर पेंटिंग किसको कहा जाता है, जैसे कि जेनर पेंटिंग के लिए कौन से प्रसिद्ध है, आपके जॉर्ज मोरलैंड, जेम्स वार्ड और कंजीस तथा जर्टिन। ये क्या थे, उल्लेखनीय थे किसके जेनर पेंटिंग के लिए। जेनर पेंटिंग वो होती है जिसमें आपके जैसे बाजार का कोई चित्र बना दिया, जन सामान्य जो लोग होते हैं उनके चित्र बनाना को जेनर चित्र कहा गया। जेनर चित्र सबसे ज़्यादा किसमें बने हैं, आपके कंपनी शैली में बनाए गए हैं, जो बेचने के उद्देश्य से बनाए गए थे आपके, इसमें कंपनी शैली में। आगे देखते हैं, रोलैंड्स और गिलेरे अपनी काल्पनिक और व्यंग्यात्मक चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए, व्यंग्यात्मक चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, काल्पनिक और व्यंग्यात्मक। आगे देखते हैं, रोमने को इंग्लैंड का चौथा बड़ा चित्रकार कहा जाता था। किसको, रोमने को। वह आदमकद व्यक्ति चित्र बनाता था। किसके, आदमकद व्यक्ति चित्र बनाते थे। कला में पारंगत होने के लिए इटली गया और वहाँ कलर स्कीम की परिष्कृत किया। कलर स्कीम को क्या गया, परिष्कृत किया। लेडी हैमिल्टन के चित्रों को वह 5 वर्ष तक बनाता रहा। किसके चित्रों को, लेडी हैमिल्टन के चित्रों को क्या करते रहे, ये 5 वर्ष तक बनाते रहे। रोमने ने प्राय स्त्रियों के ही चित्र अंकित किए हैं। क्या किए हैं इन्होंने, स्त्रियों के ही ज़्यादातर चित्र बनाए हैं। पार्सन्स डॉटर्स उसकी एक अन्य सुप्रसिद्ध कृति है। किसकी, आपकी हैमिल्टन, किनकी है, रोमने की। सर हेनरी रेबन स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा चित्रकार था। कौन, सर हेनरी रेबन कौन थे, स्कॉटलैंड के सबसे बड़े चित्रकार थे। गैंसबारो के समान वह भी ग्रामीण अंचलों के चित्र स्केच करने में विशेष रुचि लेता था और बड़ा सशक्त व्यक्ति चित्रकार भी था। विशेष रूप से पुरुषों के चित्र निरूपित करने में सर जॉन सिंक्लेयर का चित्रण उसकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जॉन कॉन्स्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग में किससे थे, संबंधित थे। जॉन कॉन्स्टेबल किससे थे, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के चित्रकार कौन है या संबंधित कौन है, तो ये आपके जॉन कॉन्स्टेबल है। और आपके कौन से हैं, भूदृश्य चित्रकार आपके इंग्लैंड के टर्नर हैं। ठीक है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग कौन करता था, तो वो JMW टर्नर। JM का मतलब जोसेफ, मेलार्ड, W हो गया विलियम और टर्नर, पूरा नाम था इनका जोसेफ मेलार्ड टर्नर, विलियम टर्नर। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया कि सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग कौन करता था, तो वो करते थे आपके टर्नर। और सबसे अच्छे जो बालों का चित्रण करने के लिए कौन थे आपके, वो ड्यूरर थे। कौन थे, ड्यूरर। बालों के चित्रण अगर पूछा जाएगा सबसे अच्छे बालों का सुंदर चित्रण कौन करते थे, तो वो ड्यूरर थे। और आपके बादलों की पेंटिंग के पूछा जाए तो आपके टर्नर थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों के पिता किसको कहा गया है, जोसेफ मेलार्ड टर्नर को माना जाता है। किसके, प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद के दोनों के पिता किसको कहा जाता है, आपके मेलार्ड टर्नर को।
प्रभाववाद के जो जनक हैं आपके एडगर माने हैं, और पिता किसको कहा गया? जोसेफ मिलर्ड टर्नर को। रस्किन द्वारा 1843 से 1860 ईस्वी के मध्य लिखित मॉडर्न पेंटर्स किसको कहा गया है? पुस्तक के में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है। किसमें? रस्किन ने जो द्वारा लिखित पुस्तक है इनकी, कौन सी? मॉडर्न पेंटर्स। उसमें क्या टर्नर को क्या कहा गया है? श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है इसमें। आगे देखते हैं दांते की डिवाइन कॉमेडी। दांते की डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किसने किया है? तो विलियम ब्लैक ने किया है। डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किसने किया है? विलियम ब्लैक ने किया है। पंचक्की का दृश्य कांस्टेबल ने चित्रित किया है। क्या है? पंचक्की का जो दृश्य है एक चित्र, तो वो किसने बनाया है? दृश्य चित्र वो आपके कांस्टेबल ने बनाया है। ल्यूक हॉवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से जॉन कांस्टेबल को सहायता मिली थी। किसके? ल्यूक हॉवार्ड क्या थे? इनकी एक पुस्तक थी लंदन की जलवायु, तो इससे क्या है? जॉन कांस्टेबल को सहायता मिली थी। क्या? दृश्य चित्र बनाने के लिए। इनका एक चित्र है भूसा गाड़ी। इसको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, भूसा गाड़ी किसका चित्र है? तो ये कांस्टेबल का है, जिसको इंग्लिश में हेवेन कहा गया है। कांस्टेबल कलाकार का प्रसिद्ध पेंटिंग है। किनकी? कांस्टेबल की प्रसिद्ध पेंटिंग है कौन सी? भूसा गाड़ी। 1821 ईस्वी में तैल माध्यम में कैनवास पर बना भूसा गाड़ी नामक चित्र वर्तमान में ब्रिटिश गैलरी लंदन में सुरक्षित है। आपका कहाँ? ब्रिटिश गैलरी लंदन में सुरक्षित है। ये किस पर बना है? तैल माध्यम पर बना, कैनवास पर बना है। अनाज का खेत 1826 में बनाया इन्हें। द वेल ऑफ डेडम या इन्होंने 1828 ईस्वी में बनाया है। ये भी कांस्टेबल कलाकारी करती है। मैरिज ए ला मोड ये 1743 से 1745 ईस्वी के कैनवास पर तैल रंग में विलियम होगार्थ की पेंटिंग है। किसकी? विलियम होगार्थ की। आगे देखते हैं। टर्नर ने प्रकृति के दूसरे पक्ष का चित्रण किया था जो प्राय आंधी, वायु और जल से मुख्यतः संबंधित था। कौन थे? टर्नर प्रकृति के दूसरे पक्ष का चित्रण किया था जो प्राय आंधी से संबंधित, वायु और जल से मुख्यतः संबंधित चित्र बनाते थे ज़्यादातर। और कांस्टेबल कलाकार ने लहलहाते खेत, झुके हुए बादल और फटाफट आकाश का अधिक चित्रण किया है। किन्होंने? कांस्टेबल ने। ल्यूक हॉवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से कांस्टेबल को सहायता मिली थी। ये दोबारा रिपीट हो गया, ये भी दोबारा रिपीट हो गया। विचारक ह्यूम ब्रिटिश राष्ट्र के थे। कौन थे विचारक? जो ह्यूम थे वो कहाँ के थे? ब्रिटेन राष्ट्र के थे। द मीनिंग ऑफ आर्ट ये पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट रेड की है। ये भी कई बार पुस्तक पूछी गई। द मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है? तो सर हर्बर्ट रेड की है। 1931 ईस्वी में लिखी गई थी। तो पहले कलाकार देखते हैं जोसेफ मिलार्ड विलियम टर्नर। इनको अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जोसेफ मिलार्ड विलियम टर्नर, इनका जन्म हुआ 1775 ईस्वी को और मृत्यु हुई 1851 ईस्वी को। टर्नर का जन्म 23 अप्रैल 1775 ईस्वी को कोवर गार्डन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोवर गार्डन लंदन में। जो छोटे कद का गोल मटोल एक नाई का पुत्र था। कौन थे? एक नाई के पुत्र थे टर्नर। ब्रिटिश रोमांसवादी भूदृश्य चित्रकला के इतिहास में टर्नर अद्भुत प्रतिभाशाली व प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन थे ये? भूदृश्य चित्रकला के इतिहास में टर्नर बहुत अद्भुत प्रतिभाशाली व प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। आगे देखते हैं। टर्नर को इंग्लैंड का भूदृश्य चित्रकार कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इंग्लैंड का भूदृश्य चित्रकार किसको कहा गया है? तो आपके टर्नर को कहा गया है। टर्नर भूदृश्य चित्रकार समुद्र शास्त्र का अच्छा जानकार था। क्या थे? समुद्र शास्त्र के अच्छे जानकार थे। टर्नर क्लॉद लोरे का प्रशंसक था। किनके? क्लॉद लोरे के प्रशंसक थे। टर्नर यूरोपीय महाद्वीप का भ्रमण कर अनेक चित्र बनाया। टर्नर दृश्य चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर व वाटर कलरिस्ट भी थे। कलरिस्ट हैं ये, यानी कि प्रिंट मेकर भी थे और एक वाटर कलरिस्ट थे, यानी कि जल रंगों में भी ये काम करते थे। वह अपने अभिव्यंजनावादी रंगों व कल्पनाशील दृश्य व अशांत तथा हिंसक समुद्री चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये कौन? टर्नर आपके। आगे देखते हैं। प्रारंभ में जब उसका पिता उसकी कला के प्रति रुझान को देखकर कला गुरु के पास प्रशिक्षण की याचना करने गए
गया तो उत्तर मिला, किसी चमार के पास जूते बनाने भेजो, वह कला क्या सीखेगा, कभी भी कलाकार नहीं हो सकता। फिर भी टर्नर ने हिम्मत नहीं हारी और अटूट लगन कठोर साधना करते करते उसने अपनी प्रतिभा को अपने आप चमका दिया था। यानी कि जब ये इनके गुरु के पास इनको लेकर गए तो इन्होंने क्या किया, बेइज्जत किया, क्योंकि ये क्या थे, एक नाई के पुत्र थे। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो आपकी भेदभाव होता था तो उसमें क्या कहा इन्होंने, चमार के पास जूते बनाने को भेजो, ये कहा उन्होंने, इनके गुरु ने, ये कला क्या ही सीखेगा। तो इन्होंने अपने दम पर ही कला को अटूट लगन और कठोर साधना करते करते उसने अपनी प्रतिभा को अपने आप चमका दिया था। यानी कि वो अपना भी उनको चित्र को बनाने लग गए थे, ना कि किसी से सीख कर। टर्नर को प्राय समुद्री दृश्य, नदियाँ, पर्वत, सुंदर आकाश, चमकती हुई धूप और गंभीर तथा मेघों से आच्छादित आकाश का चित्रण करना अच्छा लगता था, जो आपके दृश्य चित्रण में आते हैं। वर्ष 1791 ईस्वी में टर्नर ने रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स में अपना प्रथम तैलचित्र चांदनी रात का अध्ययन बनाया। कहाँ? रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स में अपना प्रथम तैलचित्र कौन सा बनाया? चांदनी रात का अध्ययन बनाया। आगे देखते हैं, टर्नर की विशेषता आकाश की भव्यता के रूप में विकसित होने का प्रथम संकेत है। 1807 ईस्वी में बना कोहरे से उगता हुआ सूर्य, राइजिंग थ्रू वेपोर नामक चित्र इन्होंने बनाया। आगे देखते हैं, 1839 ईस्वी में उसने क्या किया, पॉलीफेमस अश्व से उतरता यूलिसिस शीर्षक से अपना चित्र बनाया। पॉलीफेमस अश्व से उतरता यूलिसिस। दृष्टि आश्रित कला का विकास, दृष्टि आश्रित कला का विकास टर्नर ने किया। समुद्र के किनारे के दृश्य बनाने के लिए टर्नर कौन थे? प्रसिद्ध थे। लैंडस्केप टर्नर चित्रकार थे। लैंडस्केप टर्नर के जो चित्रकार थे वो टर्नर थे। इनको लैंडस्केप आर्टिस्ट भी कहा जाता है, या लैंडस्केप आर्टिस्ट कह दो या भूदृश्य चित्रकार कह दो, ठीक है। इंग्लिश में लैंडस्केप और हिंदी में आपका दृश्य चित्रकार। शिप रेक नामक चित्रकृति टर्नर का उत्तम समुद्री चित्र है। क्या है? शिप रेक नामक चित्र क्या है? कृति टर्नर का उत्तम समुद्री चित्र है। टर्नर के जीवन पर आधारित एक नाटक द पेंटर 2011 में ब्रिटिश लेखक रेबेका लेनक्विस्ट द्वारा लिखा गया। नाटक कौन सा? द पेंटर। आगे देखते हैं, ब्रिटिश फिल्म निर्माता माइक लेह ने टर्नर की बायोपिक फिल्म मिस्टर टर्नर को निर्देशित किया। इसमें अभिनेता का किरदार निभाने वाले शिपाल को 2011 के कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इनके ऊपर क्या बनाई गई? एक फिल्म बनाई गई। माइक ले ने एक बायोपिक बनाई जिसको फिल्म का नाम रखा मिस्टर टर्नर। जैसे कि आपकी एग्नी एंड एक्सटेसी किसकी बायोग्राफी है, तो वो आपकी माइकल एंजेलो की जो है बायोग्राफी है। किसकी? एग्नी एंड एक्सटेसी। जो ये फिल्म बनी हुई किसके ऊपर? आपके माइकल एंजेलो पर। उनके ऊपर काफ़ी सारी फिल्में बनाई गई हैं। रस्किन ने उसकी प्रशंसा की और उसकी कला की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आधुनिक चित्रकार मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिख दी। किसने? रस्किन ने। रस्किन कौन थे? एक क्या थे? दार्शनिक थे। आगे देखते हैं, टर्नर ने विवाह नहीं किया था। मरते समय वह अपार धन के साथ 550 से अधिक तैलचित्र, 2000 जल रंग चित्र और 30,000 कागज पर अध्ययन चित्र तथा हजारों रेखा चित्र क्या कहते छोड़ गए थे। आगे देखते हैं, टर्नर को हम प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता कह सकते हैं। फ्रेंच प्रभाववादी तथा जर्मन अभिव्यंजनावादी दोनों उससे प्रभावित हुए। कौन कौन से? प्रभाववादी और आपके जर्मन के अभिव्यंजनावादी। टर्नर का जल रंगों में किया गया कार्य काफ़ी श्रेष्ठ रहा। उसकी ज़्यादातर कृतियाँ जो क्या थी आपके जल रंग में ही प्राप्त होती हैं। उसके अंतिम मास्टरपीस चित्र थे द सन ऑफ वेनिस, ए स्लेव शिप और रेन स्टीम एंड स्पीड। इनके प्रसिद्ध चित्र थे। इनके और जो इन्होंने चित्र बनाए हैं वो देख लेते हैं। टर्नर के प्रसिद्ध चित्र: चांदनी रात का अध्ययन, कोहरे में से उगता सूर्य, पंचक्की का नदी तट, फाइटिंग टेमेयर, द वर्निस ऑफ
पार्लियामेंट, नाला पार करते हुए, लाइबर स्टूडियो, डीडो बिल्डिंग, कार्थेज, बेई की खाड़ी, पॉलीफेमस अश्व से उतरता यूलिसिस। ये इनके महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। आगे देख लेते हैं। लैंडस्केप, मूनलाइट, द स्नो स्टोर्स, गायों के साथ भूदृश्य, कैलेपोत और चांदनी, ये क्या थे इनके महत्वपूर्ण चित्र थे विशेष। अब देखते हैं ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण एवं दृश्य चित्रण के जो अगले कलाकार हैं आपके चित्रकार, जो जॉन कॉन्स्टेबल है। अब उनको पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड रहा 1776 से और 1837 तक। प्रसिद्ध ब्रिटिश दृश्य रोमांसवादी चित्रकार जॉन कॉन्स्टेबल का जन्म 11 जून 1776 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। इनको इंग्लैंड के इंग्लिश चित्रकार कहा गया। उसके पिता पंचक्की व पवनचक्कियों के मालिक थे। स्वच्छंदतावाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति के में से कला की दो धाराएं विकसित हुई। क्या हुई? स्वच्छंदतावाद से रहस्यात्मक प्रवृत्ति में से कला की क्या हुई? दो धाराएं विकसित हुई। स्वच्छंदतावाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति की प्रकृत्याशित विकास किसने किया? कांस्टेबल की कला में हुआ। स्वच्छंदतावाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति की दूसरी दिव्य दृष्टि आश्रित धारा टर्नर की कला में मिलती है। पहली किस में मिलती है? आपके कांस्टेबल में, और दूसरी मिलती है आपके टर्नर में। आगे देखते हैं। आधुनिक दृश्य चित्रकार का प्रवर्तक कांस्टेबल माना जाता है। कौन माने जाते हैं? आधुनिक दृश्य चित्रांकन का प्रवर्तक कांस्टेबल माने जाते हैं। आधुनिक कला के प्रणेताओं में गोया, जो पूरा नाम है इनका फ्रांसिस्को गोया, जो नवशास्त्रवाद के कलाकार थे, दाविद हो गई या टर्नर, तथा टर्नर के साथ ही कांस्टेबल का नाम लिया जाता है। 1818 से 1820 ईस्वी के मध्य प्रकाशित ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु, जिसको कहा गया द क्लाइमेट ऑफ लंदन, से आकाश के विभिन्न प्रभावों के अध्ययन में उसे काफ़ी मदद मिली। किनको? ल्यूक होवार्ड की पुस्तक से। किनको? आपके जो आपके कांस्टेबल हैं, इनसे क्या लिया? लंदन की जलवायु जो पुस्तक है, इसके विभिन्न प्रभाव से उन्हें काफ़ी मदद मिली। 1821 ईस्वी में प्रदर्शित भूसा गाड़ी हेवेन उसकी प्रसिद्ध कृति रही है। कौन सी? हेवेन। इस चित्र के रंगों की चमक से देलाक्रा इतना प्रभावित हुआ था कि प्रदर्शनी में लगे अपने चित्र कियोस में नरसंहार को 15 दिन में पूरी तरह नए और चमकदार तेज रंगों को दोबारा चित्रित कर दिया। देलाक्रा ने कांस्टेबल को द फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप कहा। क्या कहा है देलाक्रा ने इनको? द फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप आर्ट, आधुनिक दृश्य चित्रकार का पिता कहा इन्होंने। कांस्टेबल ने इस चित्र को तैल माध्यम में कैनवास पर बनाया। किस पर बनाया? तैल माध्यम में कैनवास पर बनाया। यह चित्र वर्तमान में नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है आपका? नेशनल गैलरी लंदन में। यह नेशनल गैलरी का दूसरा सबसे प्रसिद्ध चित्र है। प्रथम सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है टर्नर का द फाइटिंग टेमेरियर है, और इनका कौन सा है? हेवेन। ठीक है। इसके लिए BBC रेडियो ने वोटिंग करवाई थी। क्या करवाई थी ना? BBC क्या है? रेडियो ने वोटिंग कराई थी। वह प्रथम चित्रकार था जिसने खुले वातावरण में चित्र बनाना शुरू किया था। कौन थे प्रथम चित्रकार जिसने खुले वातावरण में चित्र बनाने शुरू किए थे? आगे देखते हैं। 1825 ईस्वी में उसने अपना चित्र उछलकर लांघता हुआ अश्व बनाया। किसने बनाया है? कांस्टेबल। 1825 में उछलकर लांघता हुआ अश्व। 1826 ईस्वी में कांस्टेबल अपना एक अन्य प्रसिद्ध चित्र अनाज का खेत, जिसको कहा गया द कॉर्नफील्ड, बनाया। इससे प्रभावित होकर 1829 ईस्वी में रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स ने उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया था। किनको? कांस्टेबल को। किसने? रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स ने। ये कहाँ थी आपकी रॉयल अकादमी? आपके लंदन में थी। रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1768 ईस्वी में लंदन में की गई थी। जो रॉयल अकादमी आर्ट्स की जो चित्र का जो पाश्चात्य कला थी, वही हमारे भारत में, जब हमारे भारत में मद्रास कला विद्यालय का विश्वविद्यालय का जो आपके